ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ को रिएक्शन लिया। वीडियो टाइटल भी है एक इंडिया फ्लाइंग अमेरिकन ड्रोन्स पाकिस्तानी इस तरह वीडियो का टाइटल है जेतु पाकिस्तानी रिएक्शन मिलता लिखा गया। बाकी इस वीडियो टाइटल है जेतु चाहते हो किसी कमेंट वीडियो में रिएक्शन का मौजूद करने वीडियो लिंक लैके अपने कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे भेजना है। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी वे नया वीडियो तो अल्लाह पता बात करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखें, सोवरेनिटी किसी भी जो मुल्क है वो उसका अपना हक है। जबरदस्त। वो अपना डिफेंस मजबूत बनाएगा। हमारा 80% बजट जाता है, हालांकि उनसे कम जाता है, उनका लेकिन 2% जाता है, हमारा 80% जाता है। हम भी अपना अपग्रेड करते हैं। हमने पिछले सालों से चाहे रोका हुआ है, लेकिन हम अपग्रेड करते हैं, तो वो उनका हक है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। पहले एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी प्रोसेस होता है कि जो चीज़ें जो सबसे पहले आपको रेवेन्यू और जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, आप सबसे पहले उसी पे इन्वेस्ट करते हो, ना कि कश्मीर में आपको इतना सा रेवेन्यू दे रहा है कोई भी एक, मतलब कि अब आपके यहाँ पर आपके पास बिजनेस है, एक आपको अच्छा बिजनेस अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। आपको पता है इसको भी छोड़ दिया तो उस बेचारे के चक्कर में ये भी फारिग हो जाएगा। सही बात। तो उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना, अफगानिस्तान आप मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? कौन है? पाकिस्तान है। कपड़े झाड़ते हुए आसानी से बाहर आया है। आप बताएं, अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ा है और वो हमने इस्तेमाल किया है। वो कैसे? आपको नहीं लगता? ये आप नहीं जानती? नहीं। फिर सोच लें। नहीं। मैं बता हमने अमेरिका का असला अफगानिस्तान में कैसे इस्तेमाल किया? मेरी गली से लोग जिहाद के लिए गए हैं, हमने अमेरिका का असला इस्तेमाल किया है। मैं जानता हूँ। किसके खिलाफ इस्तेमाल किया है? उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उनके हेलीकॉप्टर नहीं पड़े अफगानिस्तान में, पड़े हैं ना, उन्हें चाहे चलाने नहीं आते। नुकसान किसका हुआ है एंड पे? अमेरिका का ही हुआ ना, अफगानिस्तान का तो नहीं हुआ। पाकिस्तानी बॉलीवुड का लवर है, आराम से मूवी शूवीज अभी भी हम देखते हैं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू देखते ही देखते हैं। तो इकोनॉमिक टाइज के लिए अगर हम पहला स्टेप अच्छा ले सकते हैं, और ऊपर से जब तक हमारा कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम स्ट्रेटेजिक टाइज तो कभी भी जोड़ नहीं सकते। आपको लगता है कश्मीर कोई इशू है? क्यों नहीं इशू है? ये तो हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अपना गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है उसके इश्यूज को पहले हम सॉल्व करें, फिर हम बात करेंगे। हमने उनके मुल्क में जाके उनके 2 जहाज गिराए हैं। हम भी उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। हमने पठानकोट पे भी कब्जा किया हुआ है। चाहे हमारा अपना मुल्क भी लहदा हुआ है, वो हमारी आर्मी की और हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी गलती थी। हमने पठानकोट पे कब्जा करके पठानकोट छोड़ा हुआ है। से पाकिस्तान के साथ जितने भी उसके बॉर्डर्स कनेक्ट होते हैं, इस जगह से स्पेशली पाकिस्तान को जो लिंक कर रहे होते हैं, इस जगह से वो अपनी डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और उसका मेन पर्सपेक्टिव इसका मेरे ख्याल से चाइना को दिखाना नहीं, क्योंकि मेनली वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके पाकिस्तान के साथ हुए हुए हैं। तो मेनली अगर मैं देखूँ कि जितना ड्रोन्स वगैरह या कोई भी इस तरह का और मिलिट्री उनकी अचीवमेंट है, तो वो मेनली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जो खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो इंटरनेशनल अफेयर की खबर है, जो यूएस और इंडिया के बीच डन हुई है। 31 ड्रोन जो है इंडिया ने यूएसए से परचेज कर ली है, जिनकी कीमत इंडियन रुपीस में 25,000 करोड़ रुपया है। और ये वो ड्रोन है जिनको लॉन्ग रेंज ड्रोन कहा जाता है, और ये दहशतगर्दों को मारने के लिए हमेशा यूएस ने इस्तेमाल किए हैं। इस ड्रोन का अगर आपको नाम बता दें, MQ-9B इन ड्रोन्स का नेम है। आखिर ऐसा क्या वजह है कि इंडिया जो है दहशतगर्दों से निपटने के लिए ऐसे ऐसे ड्रोन्स ले रहा है, ऐसे ऐसे मिसाइल ले रहा है? अगर दहशतगर्दी की बात करें तो ईरान के ऊपर इंडिया दहशतगर्दी की बात नहीं करता, चाइना से बात नहीं करता। अगर बात करता है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की बात करता है। तो एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है, ये जो ड्रोन इंडिया यूएस से परचेज कर रहा है, क्या इसका जो इस्तेमाल है पाकिस्तान पे किया जाएगा? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रखते हुए मद्देनज़र रखा है, और उनको जो आर्च राइफल्स तो एज़ यूजुअली पाकिस्तान ही है, तो उन्होंने अपने इस चीज़ को एक तरह की यूजुअली ये उनका हो नहीं सकता मकसद के उन्होंने यूज़ ही करना है। ये सिर्फ बाज़ औक़ात कंट्रीज अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कि जी हमारे पास ये स्ट्रेंथ मौजूद है। काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज जिस तरह उन्होंने पहले भी बताया कि बेसलेस थी, कि जी हमने यहाँ पर आके यूरी पे यहाँ पर बेस पे अटैक्स किए, सब बेसलेस थे। ये सिर्फ होता है कि उनकी अपनी जनरल पब्लिक में उनका मैंडेट भी ऐसा है, जैसे नरेंद्र मोदी का मैंडेट है, वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के ऊपर ही करते हैं। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को रखते हुए उन्होंने इस तरह की डील्स की हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट द्वारा
पावर में आ ठीक सके। है, आपने कहा कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के एंटी है, जो हमारे काकड़ नहीं, साहब है actually, तो क्या वो इंडिया के जो है ऑपोजिट चल रहे हैं? वो भी तो एंटी है। ये एंटी पाकिस्तान बिल्कुल एंटी हमारे आर्च राइवल्स हैं, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी उनकी रिसेंटली उनका बॉलीवुड भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है ना लोगों के अंदर कर। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जितनी पब्लिक है, किसी से आप इंडिया से बात करोगे मतलब कि आपका इंडिया के बारे में क्या सोच है, किसी लेमैन की भी ये अप्रोच हो कि बस ठीक है यार हमारे आर्च राइवल्स है, उस तरह की इनकलकेट नहीं करती हमारी गवर्नमेंट। इवन हमारी आर्म फोर्सेस भी ऐसा इनकलकेशन आपके अंदर नहीं डालती कि जी के आप पाकिस्तान इंडिया के बारे में ये सोचें जी यूँ करें हम उनको यूँ कर देंगे। ना ही हमारा मीडिया इस चीज़ को मतलब आज तक इनकॉपरेट किया। वो इस चीज़ को अपने मीडिया के थ्रू इनकॉपरेट करके लोगों के जहन में डाल रहे हैं जी कि हमारे थ्रू ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस मुल्क के हालात देख लें और उधर से भी देख लें, हमें क्या उनको कुछ करके मिलना है, मतलब कि हमारे क्या अचीवमेंट मिल जानी है। मतलब हम तो अपने कश्मीर में जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी पड़ोसी हैं, वो कहते हैं यहाँ से क्या होगा। प्रॉक्सी वॉर्स भी होती हैं, लोग अपने फ्रंट पे कुछ और चल रहा होता है, इनकी अपनी अज़ाइम होता है, क्या पता खुद ही करवाते हो। और ऐसा होता भी है। इलेक्शंस के पास लास्ट टाइम उन्होंने यही मैंडेट बना के यूरी का बना के जी हम जीत गए जी इलेक्शन मैंडेट, वो जीत गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है गवर्नमेंट्स में। और अगर अमेरिका की बात करें, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है या जो पिछले हमारे सियासतदान रहे अमेरिका के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहे हैं। F-16 जो त्यारे हैं, जंगी त्यारे हैं, अमेरिका ने हमें दिए। उसके बाद अमेरिका की तरफ से हमें कोई भी जो है डिफेंस से रिलेटेड कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं मिला। लेकिन इंडिया के साथ जैसे उन्होंने जब ड्रोन डील इंडिया के साथ साइन किया है और इंडिया ने जो लेने का जो है वो एक क्लियर कर दिया मीडिया पर, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है हमारा डिफेंस पार्टनर भी है। तो अब इंडिया यूएसए का डिफेंस पार्टनर भी है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप कैसे चूज़ करते हो? पहले पाकिस्तान उनकी रिक्वायरमेंट थी, अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान से वो जैसे ही आउट हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसको कैसा लग रहा है उनको, क्योंकि हमारे जैसे सीपैक की वजह से ना ताल्लुकात थोड़ा चाइना से बेहतर हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा सुपर पावर को प्रॉब्लम करे, क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है सुपर पावर के लिए। सुपर पावर के लिए इतनी बड़ा कंपेटिटर है तो हमारे उसके क्लोज रिलेशन उनको पसंद नहीं आएंगे। तो जारी बात है जब मैं अपने इस दोस्त से दोस्ती करूंगा, उनको तो ऑपोजिट साइड पे ही जाना ना। तो उनकी भी मजबूरी है कि पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए उनको इंडिया से अच्छे टाइज रखने हैं। और जैसे इंडिया की भी बॉर्डर के साथ लद्दाख को लेके चाइना के साथ डिस्प्यूट्स हैं, तो वो इस चीज़ को इनकलकेट करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि अमेरिका की अब मजबूरी बन गई है ना कि इंडिया को फॉलो करना या उसके साथ बेस्ट डील्स करना। मजबूरी नहीं है। अमेरिका जिसको कहता है, जो बंदा सबको चौधरी होता है ना, उसकी जिसके पास पावर होती है उसकी सुननी पड़ती है। हम लोग कहें जी कि इवन एज अ पाकिस्तानी भी हम कहें जी कि यार एक तो हम एड्स और डिमांड सब उनसे करते हैं, तो फिर आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते यार। बंदे से पैसा भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, उसके बाद कहो जी कि जी मैं निकल जी मैं तो नहीं कर रहा जी, अब जो करना कर लो। ऐसे नहीं होता। हाँ, या तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो, हम हर चीज़ कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं जैसे, तो फिर तो हम चलो किसी से पंगा जी हमने नहीं लेना, अपनी है हमारी खुददारी है। तो बात चीज़ों पे ना आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जबरदस्त। तो अच्छा चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम जो है अपने मुल्क के हालात को देखते हुए, जो हमें आजकल आपको पता है पैसे की ज़रूरत है, इकोनॉमी को एक बूस्ट की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि हम भी अपने जो है स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो इंडिया के साथ जोड़ेंगे? क्योंकि मुल्क के अंदर इलेक्शन है, वहाँ पर भी इलेक्शन है। आपको क्या लगता है कि इस रीजन के अंदर अगर हम पीस चाहते हैं तो क्या हमें इंडिया को दोस्त बनाना पड़ेगा? देखिए स्ट्रेटेजिक टाइज तो इंडिया के साथ बहुत मुश्किल है। हाँ, इकोनॉमिक टाइज हो सकते हैं उनके साथ, जो कि मेरे ख्याल थोड़े बहुत हैं, लेकिन इसको और बेहतर बनाना चाहिए। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे साथ पहले यहाँ पर जिस तरह बॉलीवुड यहाँ पर होते थे, यहाँ पर मूवीज़ देखते, मेरे ख्याल से अब सिनेमा का बिजनेस भी ठप है इसी वजह से। पहले मैं खुद बॉलीवुड का बहुत, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी बॉलीवुड का लवर है, आराम से मूवी शूवीज़ अभी भी हम देखते हैं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू देखते ही देखते हैं। तो इकोनॉमिक टाइज के लिए अगर हम पहला स्टेप अच्छा ले सकते हैं, और ऊपर से जब तक हमारा कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम स्ट्रेटेजिक टाइज तो कभी भी जोड़ नहीं सकते। आपको लगता है कश्मीर कोई इशू है? क्यों नहीं इशू है? ये तो हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अपना गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है उसके इश्यूज को पहले हम सॉल्व करें, फिर हम बात करें कश्मीर। ये तो बहुत गलत बात है कि कश्मीर तो हमेशा से इशू रहेगा, पाकिस्तान का इशू है और कश्मीरियों का भी ये सबसे बड़ा इशू है। इट्स नॉट अबाउट अस, ये तो कश्मीरियों के बारे में होना चाहिए, उनकी राय मैटर करती है, ना कि हमारी। और हम इंडिया क्या करें बेचारे, हम दोनों के बीच में, जी हम दोनों के बीच में बेचारे वो ऐसे ही बीच में रगड़े खा रहे हैं। यहाँ के वाले तो आपको पता है आज़ाद कश्मीर का कश्मीरियों की हालत फिर भी एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर बहुत ही
बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, मतलब कि उनकी सर सिटीजनशिप अभी देखिए पूरा कश्मीर बंद है, 5 फरवरी आने वाला है, सस्ते आटे की हड़तालें हो रही हैं, 1 महीना हो गया है। हमने तो मतलब अपने देखिए, गिलगित वो तो बल्तिस्तान को या actually, कश्मीर को अब इग्नोर ही देखिए, किया पूरा हुआ है। क्राइसिस तो पूरे पाकिस्तान में ना, खाली या तो हो के ना क्राइसिस सिर्फ कश्मीर के लिए हमने रोक के रखा हुआ है, सिर्फ बलोचिस्तान के लिए रोका है, क्राइसिस ऑल ओवर पाकिस्तान है, हर बंदा यहाँ का एक एक बंदा उससे अफेक्टेड है, हम लोग भी अफेक्टेड है। ये कोई नहीं कि सिर्फ स्पेशली उनके साथ हो रहा है, मेरे घर में आटा आ रहा है तो वहाँ काम आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी प्रोसेस होता है कि जो चीज़ें जो सबसे पहले आपको रेवेन्यू और जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, आप सबसे पहले उसी पे इन्वेस्ट करते हो, ना कि कश्मीर में आपको इतना सा रेवेन्यू दे रहा है कोई भी एक, मतलब कि अब आपके यहाँ पर आपके पास बिजनेस है, एक आपको अच्छा बिजनेस अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, आपको पता है इसको भी छोड़ दिया तो उस बेचारे के चक्कर में ये भी फारिग हो जाएगा। सही बात तो है। ये- आपसे भी बात करेंगे बात करें। जो यूएस की जो ड्रोन डील है इंडिया के साथ, जिसकी मालियत अगर कीमत बताएं तो 25,000 करोड़ जो है इंडियन रुपीस बनती है। तो इंडिया जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे रीजन में चाइना को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, उन्होंने तो अभी इस तरह जितनी भी डील्स वगैरह की हैं वो एक किस्म का पाकिस्तान को ही पॉइंट देना चाह रहा है और वो दिखाना चाह रहा है कि जितना भी वो खर्चा वगैरह करता है अपने डिफेंस पे और मिनिस्ट्रीज़ पे जितना भी करता है वो इस वजह से करता है ताकि वो अपनी यहाँ से पाकिस्तान के साथ जितने भी उसके बॉर्डर्स कनेक्ट होते हैं इस जगह से, स्पेशली पाकिस्तान को जो लिंक कर रहे होते हैं, इस जगह से वो अपनी डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और उसका मेन पर्सपेक्टिव इसका मेरे ख्याल से चाइना को दिखाना नहीं, क्योंकि मेनली वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके पाकिस्तान के साथ हुए हुए हैं। तो मेनली अगर मैं देखूँ कि जितना ड्रोन्स वगैरह या कोई भी इस तरह का और मिलिट्री उनकी अचीवमेंट है तो वो मेनली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही होती है। अभी मिसाइल अटैक किया बलूचिस्तान में ईरान की जानिब से, और इंडिया भी अक्सर वीडियोस में आता है या बहुत से इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात को छापा। इमरान खान ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हाँ बालाकोट में इंडिया की जानिब से स्ट्राइक किया है। तो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी आके स्ट्राइक कर लेता है और जो वजह बताता है जी इनके मुल्क के अंदर तालिबान पल रहे थे, यहाँ पर जी दहशतगर्द थे, हमने तो दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया। तो जो हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल को लेके जो है, या जो हमारी जो हवा की जो प्रोटेक्शन है, फिजाइया की जो प्रोटेक्शन है, वो हमें नज़र नहीं आती है। अब तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इंडिया भी अगर एक मिसाइल दाग देगा जैसे मियाँ चन्नू में किया, वो भी कह सकते हैं भाई हमें यहाँ पर दहशतगर्दी के ठिकाने नजर आए, हमने उनको बर्बाद किया। मैं सबसे पहले तो ये बात बताता हूँ कि एक न्यूज़ जो होती है वो टीवी पे चलती है और वो हमारी जो आवाम देखती है, आवाम उसको बिलीव करती है। एक जो न्यूज़ होती है जो हुक्मरान होते हैं और ये जनरल्स और जो भी मिलिट्री होती है, इनकी आपस के जो कोड्स होते हैं, जैसे साइफर वगैरह इस तरह के आपस में इनके चल रहे होते हैं। अब जैसे कि आपने बात की कि ईरान ने पाकिस्तान पर इस तरह अटैक कर दिया, कैसे अटैक कर दिया? ईरान सबसे पहले पाकिस्तान को मानने वाला ईरान था, ठीक है। मतलब कि पहले अगर आप एक दोस्त मुल्क है, आप उस मुल्क से एड्स लेते रहे, उसने कितना टाइम आपको सपोर्ट किया, और सिर्फ मतलब कि उस टाइम आप ईरान को सपोर्ट छोड़ना छोड़े क्योंकि मतलब कि ईरान के पास रिसोर्सेज थे, ऑयल वगैरह से, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे। तो उस टाइम पे उन्होंने वो अपना ऑयल पूरे दुनिया में अमेरिका के थ्रू सेल करते थे, मतलब अमेरिका को वो एज मतलब अमेरिका उनसे ऑयल लेता था और वो सेल कर। ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਰੋਨ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਡਰੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਪਾਇਲਟ ਦਾ, ਜੇ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਖਰੀਦਣੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਡੇਟਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में इंस्टाग्राम पेज है ओरिजिनल वीडियो मेरी अपना डिस्क्रिप्शन उनके चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उस तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलने नेक्स्ट वीडियो अंदर अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।